ख़वातीन पर तशद्दुद और मुज़ालिम से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में होने वाले इंकशाफात और उसके ऊपर नूर मुकद्दम केस में इख्तलाफी नोट सामने आने के बाद ये बहस जोर पकड़ गई है कि ख़वातीन के खिलाफ मुज़ालिम रोकने हैं तो इसके लिए महज कवानीन काफ़ी नहीं है, माइंड सेट बदलना होगा भाई, क्योंकि जो एक एडिशनल नोट आया है उसमें जो कहा गया है दैट्स वेरी कंसर्निंग। भाई अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि 2024 की बात कर रहे हैं, लिटरली हम सिर्फ पिछले साल की बात कर रहे हैं। 50,000 ख़वातीन अपने शरीक हयात यानी अपने लाइफ पार्टनर, शौहर या करीबी दोस्त, रिश्तेदार या करीबी रिश्तेदार के हाथों कत्ल हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जारी 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म के तहत इस बार पर भी जोर दिया जा रहा है कि ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए क़वानीन के नफाज के साथ ऐसी जो सोच है, ऐसी रिवायात हैं, इन्हें बदलना भी ज़रूरी है जो ख़वातीन को ही एक्चुअली अपने आप को कत्ल होने का मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। मतलब जवाब दे देते हैं ना, कहते हैं कि जो भी हुआ है ये कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द डिसीजंस और एक्शंस, जो फैसले ख़वातीन ने खुद किए होंगे ये उसके कॉन्सिक्वेंस में ये हुआ है। इस किस्म का तासुर जाता है। आपको बताएं नूर मुकद्दम केस के इख्तलाफी नोट पर भी बहुत सारी बहस हो रही है, जिसे जस्टिस बाकिर नजफी ने तहरीर किया है। इख्तलाफी नोट में लिखा है कि मौजूदा केस माशरे के ऊंचे तबके में फैलने वाली बुराई का बराह रास्त नतीजा है। बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र हो रहा था, उसका नाम दिया जाता है लिव इन रिलेशनशिप, और मतलब ये ना सिर्फ मुल्की कानून बल्कि इस्लामी शरीयत के तहत पर्सनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी कही जाती है। उनका इख्तलाफी नोट हम आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को ऐसे ताल्लुकात के भयानक नताइज से आगाह करना चाहिए। मौजूदा मुकदमा एक्चुअली इसकी एक मिसाल है। अब ये उन्होंने इख्तलाफी नोट तो कर दिया, लेकिन उनके सामने क्या था? कत्ल का एक मुकदमा था जिसमें एक लड़की को बेईमाना तरीके से, मतलब एक नॉर्मल तरीके से भी कत्ल नहीं किया गया, जानवरों की तरह उसे ट्रीट करके ज़िबाह किया गया, उसे बरहना घुमाया गया, वो अपनी जान के लिए भीख मांगती रही। ये मुकदमा एक निहत्ती बेगुनाह लड़की के भयानक कत्ल का, और उसमें सजाए मौत भी हो चुकी है, जिसे बरकरार रखा गया, उसको बरकरार रखा गया। दैट इज ऑल फाइन। लेकिन जब हम ये चीजें इनको प्री क्वालिफाई कर लेते हैं ना, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग, मतलब ये जब सारी चीजें हम लगा देते हैं एक बहुत बड़े जुर्म, एक बहुत बड़े क्राइम के साथ, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी उसकी जो है विक्टिम पे डाल देते हैं, और ये विक्टिम ब्लेमिंग के जुमरे में आता है। बिल्कुल ये विक्टिम ब्लेमिंग वाली बात होगी, क्योंकि उसमें फिर लगता है जिसने जो किया वो तो किया और उसको उसकी सजा मिल गई। आपने कितना कंट्रीब्यूट किया था कि अगला आपको कत्ल करके चला जाए या आपको रेप करके चला जाए? नाउ दैट इज रॉन्ग, दैट इज प्रॉब्लमैटिक कि अगर छोटे कपड़े पहनोगी तो तुम्हारा रेप होगा। ये एन वही सोच है, ये एन वही सोच है कि अगर खवातीन इंटाइस करेंगी तो मर्द उन्हें छेड़ेंगे, क्योंकि मर्द रोबोट नहीं है। ये एन वही माइंडसेट है जिसको बदलने के लिए हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ खवातीन ऊपर से नीचे तक नकाब में हो, बुर्क़े में हो, तब भी उनको छेड़खानी का सामना करना पड़ता है, तब भी उन्हें हिरास किया जाता है। और हमने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए हैं कि खवातीन अपने बॉयफ्रेंड्स के हाथों कत्ल नहीं हो रही हैं, अपने शौहरों के हाथों भी कत्ल हो रही हैं, अपने भाइयों के हाथों कत्ल हो रही हैं, अपनी नंद और सासों के हाथों भी कत्ल हो रही हैं, और अपने ससुर के हाथों भी तशद्दुद का निशाना बन रही हैं। अभी तो आप खवातीन की बात कर रहे हैं, ये सारे जुर्म बच्चों के खिलाफ भी हो रहे हैं, बच्चों को भी रेप करके मारा जा रहा है। मतलब वहाँ कपड़े या वहाँ एज या उसने क्या किया होगा वो बातें नहीं बनती ना, तो इधर भी नहीं बनती। कुछ स्टैट्स जो है आपने अब्दुल्ला जिक्र किया तो हम शेयर कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 60% खवातीन, 60% अपने शौहरों और रिश्तेदारों के हाथों कत्ल हो रही हैं। नाउ टेक दैट इन। तो इसमें जब आप अपने घर के अंदर सेफ नहीं हैं, आप वहाँ कत्ल हो रहा है आपका, तो आपने बाहर फिर क्या देखना है? फिर क्या बात होगी कि आप घर से बाहर निकले थे, क्या पहना था, क्या? ये तो बहस ही खत्म हो जाती है ना फिर। So यहाँ अहम बात ये है जी, यहाँ पे बस हम यही कहना चाहेंगे और हम इसे ख़त्म करना चाहेंगे इस बहस को कि ये विक्टिम ब्लेमिंग के ज़ुमरे में आ रहा है, और जहाँ इतना भयानक जुर्म हुआ हो और जज एंड ज्यूरी को एक फ़ैसला करना हो कत्ल के केस का, वहाँ इस तरह के इख्तलाफी नोट माशरे में एक नई बहस को जन्म देते हैं, और जिस सोच को हम ख़त्म करने या उसकी सरजनिश करने की कोशिश कर रहे हैं उसको तक़वियत देने का बाइस। तो पर्सनल अपने जो राय और पर्सनल ओपिनियंस जो हैं वो अपने तक ही रखने चाहिए बस।